हे पूजनीय माता, तेरा यथोचित कीर्तिगान कौन कर सकता है। तेरा महिमा में सदा ही नवीनता है, इसलिए तू अलौकिक रूप से गर्भवती हुई और अपना कौमार्य रखते हुए तूने प्रभु यीशु को जन्म दिया। हे ईश्वर की माता, तुझे प्रणाम। तू सदा ही कुंवारी रही, गर्भधारण के पूर्व, गर्भधारण करते समय और उसके बाद भी तो स्वर्गलोक का आनंद रही है। हे दैविक फूल, तेरी गोद में बालक की आराधना करते हुए हम तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि प्रभु ख्रिस्त हमारे राजा हैं और तू हमारी माता है। प्रभु यीशु ईश्वर और मनुष्य के मध्यस्थ है और तू हमारे और प्रभु यीशु की मध्यस्थ है। प्रभु यीशु स्वर्ग के स्वामी हैं, तू उसका द्वार है। हे भाग्यशालिनी कृपा के सिंहासन, तूने सृष्टिकर्ता को जन्म दिया, जिसे सारा संसार समा ना सका, उसे तूने अपने गर्भ में समा लिया। समस्त जीव जंतुओं के पालनहार का तूने पालन पोषण किया, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी तू धन्य है। अपने पावन पुत्र से, तेरे सृष्टिकर्ता, तेरे प्राण प्यारे पुत्र से हमारे लिए प्रार्थना कर। हमें यह कृपा दिला कि हम पापी प्रभु यीशु से प्रेम रखें, उसकी सेवा करें और स्वर्ग में उनके दर्शन करें। आमीन। सेना का मुख्य विषय है मरिया का भजन। जैसे ही मरियम अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ से भेंट करती है और उनका अभिवादन ग्रहण करती है, वह प्रभु की महिमा गान करने लगती है। इसी को मरिया भजन कहते हैं। वह बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। कहा जाता है कि मरिया का भजन संभवतः यहूदियों के आशीर्वचन प्रार्थना से जुड़ी है। यह गान प्रथम यहूदी ख्रिस्तियों के द्वारा भी गाया जाता था, क्योंकि वे विश्वास करते थे कि पिता ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजकर सारे मानव जाति का उद्धार किए हैं। इसलिए वे इस भजन के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद के रूप में चढ़ाया करते थे। और बाद में संत लूकस ने लगभग 85 ईस्वी के दशक के दौरान अपने सुसमाचार में मरिया भजन को शामिल किए। और हम पीछे जाए तो पुराने विधान के अनुसार यह आशीर्वचन प्रार्थना था, जो अनावीन अर्थात गरीब यहूदियों के द्वारा प्रार्थना की जाती थी। ईसा के पूर्व जब यहूदियों को बाबिलोन में निर्वासन होना पड़ा था, तब संभवतः वे वास्तव में बहुत लाचार, बेबस, गरीब और बाद में इतने कमजोर थे कि वे अपने आप में थोड़ा सा भी भरोसा कर पाए। इसलिए वे अपना पूर्ण भरोसा ईश्वर पर निहित किए, जो कोई भी, चाहे वे गरीब हो, बीमार हो, पीड़ित हो, शोषित हो, अनाथ हो और विधवा हो, सभी ईश्वर का गुणगान इस आशीर्वचन प्रार्थना के द्वारा किया करते थे। और कुंवारी मरियम के जीवन में भी हम देखते हैं कि जब उनको ईश्वर के माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब यही प्रभु का भजन के द्वारा वह यह गीत के माध्यम से प्रभु का गुणगान करती है। उनका यह गीत अंग्रेजी में मैग्निफिकेट के नाम से भी जाना जाता है, जो पुराने विधान में सामुएल की माता हन्ना के प्रार्थना से भी ये प्रेरित हुई है। यह गीत के द्वारा मरिया अपने आप को एक दीन, विनीत एवं निर्बल मानती है तथा कृपापूर्ण भी।
मरिया का भजन परिचय में सबसे पहले मरिया अपना आंतरिक आनंद का घोषणा करते हुए ईश्वर का गुणगान करती है। पहले क्षण में वह कृपापूर्ण होने का कारण बताती है और ईश्वरीय अनुकंपा तथा दया जो मरिया जैसे दीन दासी पर पड़ी उसका आभार प्रकट करती है। दूसरे क्षण में मरिया ईश्वर की शक्ति और घमंडियों का उतार फेंकना, कठोर और अमीरों का धन तितर बितर करना तथा दीन एवं विनीत एवं कमजोरों का उठाना पर विशेष ध्यान देती है और निष्कर्ष में वह इब्राहिम और उनके वंश के प्रति जो प्रभु ने प्रतिज्ञा पूर्ण किए इसका भी वह अपने भजन में शामिल करती है। आइए तो हम आज माता मरियम से विशेष रूप से प्रार्थना करें। हे अति धन्य कुंवारी मरियम, तूने ईश्वरीय कृपा को प्राप्त कर तू नारियों में धन्य घोषित हुई और अपनी दीन विनीत हृदय से ईश्वर के महान कार्यों का बखान सारे मानव जाति के सामने की। हम जानते हैं कि तू अति दयालु माता है, हमेशा दिलासा एवं सांत्वना देने वाली है। यही आज भरोसा से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें शारीरिक और आध्यात्मिक सुरक्षा दे, बीमारियों को चंगा कर, बुढ़ापे से लाचार व्यक्तियों को संभाल, हमारे रिश्तेदारों को अपने छत्र छाया में रख और ईश्वर के प्रति प्रेम और भरोसा सदा हमें पनपते रहे। आमीन। स्वर्ग के सुंदर सिंहासन पर पिता ने मरियम को बिठाया। स्वर्ग के सुंदर सिंहासन पर पिता ने मरियम को बिठाया। आकाश की अनुपम सुंदरता से पुत्र ने माँ को सजाया। पुत्र ने माँ को सजाया। तू है स्वर्ग की रानी माँ, तू है जगत की दुलारी माँ। तू है स्वर्ग की रानी माँ, तू है जगत की दुलारी माँ। स्वर्ग के सुंदर सिंहासन पर पिता ने मरियम को बिठाया। हम मानवों की तू आशा किरण, आए हैं हम सब तेरी शरण। हम मानवों की तू आशा किरण, आए हैं हम सब तेरी शरण। सुन ले पुकार तू वरदानी, सुन ले पुकार तू वरदानी। तू है स्वर्ग की रानी माँ, तू है जगत की दुलारी माँ। तू है स्वर्ग की रानी माँ, तू है जगत की दुलारी।